नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अवैध कब्जे से परेशान हैं? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोर्ट के चक्कर काट सकें और आप ऐसा सोच रहे हैं कि पुलिस की मदद से अवैध कब्जाधारी की बुद्धि को सही किया जाए। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या पुलिस सीधा अवैध कब्जे के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है? या कैसे अवैध कब्जे के मामले में पुलिस वालों की मदद ली जा सकती है? कौन-कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें पुलिस मजबूर होती है अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने के लिए? विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। सारी जानकारी मैं आपको दूँगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है कि आप एक सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। इसीलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया एक सब्सक्राइब करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको डेली मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस की भूमिका अवैध कब्जे के मामलों में क्या होती है। यदि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो तो पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो सकती है या नहीं, या फिर किस प्रकार की भूमिका अवैध कब्जे के मामले में एक पुलिसकर्मी की हो सकती है। सबसे पहले जानिए कि पुलिस सीधे कब्जा हटवा नहीं सकती बिना कोर्ट के आदेश के। ये बिल्कुल क्लियर लाइन है कि पुलिस बिना कोर्ट के आदेश के अवैध कब्जा नहीं हटवा सकती। यदि कोई गलत जानकारी आपको दे रहा हो तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस सीधे अवैध कब्जे के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होती है, या फिर कोर्ट के आदेश के बगैर पुलिस कब्जा नहीं हटवा सकती। पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की जिम्मेदारी है समाज में होने वाले अपराधों को रोकना। पुलिस की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की जिम्मेदारी है यदि किसी स्थान पर क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और कोर्ट को रिपोर्ट देना। कोर्ट को ये बताना कि हाँ, ये आरोपी हमने पकड़ा है, आपको ये साबित करना है कि अपराधी है या नहीं, और यदि अपराधी है तो इसको दंड देना है, यदि नहीं है तो छोड़ देना है। केवल इतना कार्य पुलिस का होता है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, और जो आरोपी, जो अपराधी समाज में घूम रहे हैं, उनको पकड़ करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। अवैध कब्जे की शिकायत पर एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती है। यदि आप एफआईआर की बात करें तो एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती है अवैध कब्जों के मामले में। और यही आपके लिए बेहतर कदम है कि यदि आपने अवैध कब्जाधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी तो कुछ मामलों में उसकी बुद्धि सही हो जाती है और वो आपकी संपत्ति आपको वापस दे देता है। क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटना हर किसी के बस की बात नहीं है, चप्पलें घिस जाती है। तो यदि आप चाहते हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना तो आप वो बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा कानूनी प्रोसीजर होता है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। सभी बातें बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। अवैध कब्जे की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। पुलिस स्थानीय रिपोर्ट बना करके, जो मौके की जो रिपोर्ट है, किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, या फिर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, या फिर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लिख करके उसकी एक रिपोर्ट बना करके डीएम साहब या फिर एसडीएम साहब को भेज सकती है। ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि पुलिस स्थानीय जांच कर सकती है। कोर्ट आदेश के बगैर संपत्ति पर कार्यवाही पुलिस के कार्यक्षेत्र के बाहर है। यदि कोर्ट का आदेश नहीं है तो संपत्ति मामलों में कार्यवाही करना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये बात क्लियरली आपको समझ लेनी है। तो यदि आप पुलिस थाने में जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत कब्जा हटवा दिया जाए तो आप बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होना पुलिस के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। दूसरी चीज़ है, कब पुलिस सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस सीधा इन्वॉल्व हो सकती है। वो चीज़ जानिए आप कि कब एक पुलिस अधिकारी अवैध कब्जे के मामलों में सीधा हस्तक्षेप कर सकता है या फिर सीधे अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला ऐसी शर्त है, सबसे पहली ऐसी कंडीशन है, अगर कब्जे को लेकर के झगड़ा, मारपीट या धमकी दी गई है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। यदि कब्जा करने के लिए या तो ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, या फिर मारपीट की गई है, किसी का सर फोड़ दिया गया है, हिंसा की गई है, या फिर धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी, और धमकी के दबाव में आकर के वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को छोड़ करके चला गया, ऐसी स्थितियों में पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है और उस कब्जाधारी की बुद्धि को सही कर सकती है। अगर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तो पुलिस उसे रोक सकती है। अब यहाँ पर संपत्ति का मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये एक व्यक्ति की दबंगता है, और दबंगता को रोकना पुलिस का कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में उस व्यक्ति को बिल्कुल पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है यदि वो बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। तो यदि आपकी संपत्ति किसी स्थान पर स्थित है और वहाँ पर कोई व्यक्ति दबंगता दिखा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो आप गलती कर रहे हैं।
तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराए, तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल करे, तुरंत पुलिस वालों की मदद ले और ये बताए कि बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है और बलपूर्वक यदि कोई कब्जा कर रहा हो तो आपके कार्यक्षेत्र में ये आता है कि आप उसे पकड़े। तो ये पावर पुलिस वालों के पास होती है। बीएनएसएस की धारा 164 के तहत पुलिस रिपोर्ट बना सकती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। एक ये भी पुलिस के पास पावर है कि वो धारा 164 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत रिपोर्ट तैयार कर सकती है स्थानीय जो जांच उसने की है उसकी, और पुलिस ये बता सकती है कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है या नहीं है। ये जांच थानाध्यक्ष के द्वारा की जाती है और वो अपनी एक रिपोर्ट बना करके यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज दे कि हाँ साहब वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है, शांति भंग की प्रबल संभावना है क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो उग्र है या कभी भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है, तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते हैं। वो आदेश करेंगे कि कब्जाधारी वहाँ पर ना आ जाए, कब्जाधारी का वहाँ पर आना मना है, यदि आता है तो कोर्ट की अवहेलना होगी और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से पुलिस एक्शन ले सकती है, रिपोर्ट बना करके तैयार कर सकती है, रिपोर्ट बना करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है, उनसे आदेश ले सकती है और फिर उसका इलाज कर सकती है। तो ये पुलिस की पावर होती है। डीएम एसडीएम के आदेश पर स्थिति पर नियंत्रण कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति सीधा डीएम साहब के पास जाकर के शिकायत करता है, उन्हें सारी स्थिति बताता है, तो डीएम साहब पुलिस वालों को आदेश दे सकते हैं कि वो संपत्ति पर जाए और ये कब्जा खाली कराए या फिर वहाँ की स्थिति का निरीक्षण करे। यदि ज़बरदस्ती की जा रही है तो तुरंत उस पक्ष को वहाँ आने से रोके। उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस को पूरी पावर मिल जाती है कि वो कार्यवाही को कर सके। तीसरी चीज़ है कब्जा हटवाने का कानूनी तरीका क्या है। अब तक आपने जान लिया कि पुलिस कब आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कब कर सकती है। यानी यदि 2 लाइनों में आपको बताऊं हस्तक्षेप कब नहीं कर सकती, तो पुलिस प्रॉपर्टी के मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, उनका कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन दूसरी स्थिति है यदि कब्जा ज़बरदस्ती हो, बलपूर्वक हो, ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो तो पुलिस उसका इलाज कर सकती है। दोनों बातें आपको समझ लेनी आवश्यक है। तीसरी चीज़ अब आप जानिए कि कब्जा हटवाने का कानूनी तरीका क्या है, यानी आप किस प्रकार से कब्जा हटवाने के लिए पक्के प्रमाण इकट्ठा करें या कोर्ट से किस प्रकार से निवेदन किया जाए कि हाँ साहब हमारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है और हम चाहते हैं कि इसको खाली कराया जाए क्योंकि प्रॉपर्टी वैध रूप से हमारे नाम पर दर्ज है। तो इसका भी एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले मालिकाना हक के दस्तावेजों को इकट्ठा करें। क्या बताया मैंने आपको कि आप मालिकाना हक के दस्तावेजों को इकट्ठा करें, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, जो दस्तावेज आपके मालिकाना हक को साबित करते हैं, जो ये बताते हैं कि संपत्ति आपकी है, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हाँ आप प्रॉपर्टी के वैध मालिक हैं, आप वैध स्वामी हैं। ऐसे दस्तावेज आपको इकट्ठा करने होंगे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आप कोर्ट से या संबंधित अधिकारी से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से या माननीय न्यायालय में आप ये दावा कर सकते हैं कि हाँ वो प्रॉपर्टी हमारी है और किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन पहला काम क्या करना है, अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करना, क्योंकि कानून में यदि आप कोई बात कह रहे हैं तो केवल मौखिक रूप से पर्याप्त नहीं है। आपको ये साबित करना होता है कि हाँ वास्तव में मेरे अधिकारों का हनन किया गया है और ये संपत्ति मेरी है। जहाँ पर आप उस संपत्ति को अपना बताएंगे तो तब आपको वो दस्तावेज दिखाने होंगे जो ये बात साबित करेंगे कि वास्तव में संपत्ति आपकी है। फिर स्थानीय थाने में जाए और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करें। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं यदि जबरन मारपीट की जा रही हो, कब्जा किया जा रहा हो, ज़बरदस्ती संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही हो तो तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं इन दस्तावेजों के आधार पर। तीसरा तरीका है पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिले, एसपी साहब से मिले, उन्हें बताएं कि साहब वहाँ पर अपराध हो रहा है और आपके थानाध्यक्ष महोदय ऐसे हैं कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये जानकारी आप उच्च अधिकारी को दे सकते हैं। साथ ही पजेशन सूट भी फाइल करें। पजेशन सूट भी आप डाल सकते हैं जो कब्जा वापस पाने के लिए होता है। यदि प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा हो, मिसयूज़ कर रहा हो, तो ऐसे में पजेशन सूट फाइल किया जाता है जो कि आपको कब्ज़ा वापस दिलाने में मदद करता है। तो पजेशन सूट आप फाइल कर सकते हैं। पजेशन सूट सिविल कोर्ट में किया जाएगा और उस सिविल कोर्ट में जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी स्थित हो। यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी ज़िले में स्थित है तो उस ज़िले का जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर आपको पजेशन सूट फाइल करना होगा। यदि दस्तावेजी साक्ष्य मजबूत है, यदि दस्तावेज आपके नाम पर है, यदि पक्के प्रमाण आपके नाम पर है, पुख्ता प्रमाण आपके नाम पर है, तो फिर कोर्ट आदेश करेगी और उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कर देगी।
तो पोजीशन सूट का ये भी लाभ होता है। कोर्ट के आदेश के बाद तहसील और पुलिस कब्ज़ा हटवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। जब कोर्ट आदेश कर देगी तो ज़बरदस्ती भी कब्ज़ा हटवाया जा सकता है। एक और प्रावधान मैंने आपको बताया था कि धारा 164 के तहत आप कार्रवाई करा सकते हैं यदि शांति भंग होने की संभावना हो। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कब्ज़ा हटवाने के लिए। मुख्य रूप से इस वीडियो में आपने ये जाना कि पुलिस की भूमिका क्या होती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें से कुछ भी आपको पसंद आया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि अन्य वीडियो भी इसी प्रकार की जो हो वो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो या आप चाहते हैं किसी दूसरे विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। बहुत ही जल्द अन्य विषय पर भी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।